हेलो बच्चों, देखिए बेटा जी, अभी मैंने आपको इसके पहले उपसर्ग पढ़ाया था। आज हम आपको प्रत्यय के बारे में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय अंतर क्या है? उपसर्ग में आप पहले लगाते हैं और प्रत्यय में क्या होता है, हम अंत में जोड़ते हैं। उपसर्ग हमारा जो होता है, तो जो शब्द आया होगा क्वेश्चन पेपर पे उसको हम पहले लगाएंगे, फिर मूल शब्द का प्रयोग करेंगे। और प्रत्यय में क्या होता है कि हम अंत में जोड़ते हैं और बाद में उसे प्रत्यय को जोड़ देते हैं। तो देखिए बेटा जी, सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसे कह रहे हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि उपसर्ग में हम पहले लगाते हैं और प्रत्यय में हम अंत में लगाते हैं, और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। मैंने उपसर्ग में आपको बताया कि पहले लगता है और मूल शब्द लगने से उसका अर्थ बदल जाता है। प्रत्यय में बताया कि अंत में लगता है और इसमें भी जुड़ने के बाद उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अब हम जानेंगे प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं बेटा। सबसे पहला होता है हमारा कृत प्रत्यय, दूसरा होता है हमारा तदित प्रत्यय। हेलो बेटा, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब मैं आपको कृत प्रत्यय के विषय में समझा रही हूँ कि जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। किसके बाद लगाए जाते हैं? धातु के बाद। धातु आप जानते हैं किसे कहते हैं? आप लोगों ने संस्कृत में हिंदी के अंत में रूप पढ़ा है। रूप आप देखते हैं दो प्रकार के होते हैं, शब्द रूप और धातु रूप। धातु यानी जो लकार के साथ चलते हैं, जैसे पठ धातु, गत धातु। इस तरह जो धातु रूप हमारा चलता है उसे ही धातु कहा जाता है। तो धातु के बाद, धातु मतलब जैसे आप पठ धातु देखते हो, अब उसमें पठ आया। पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो अब आपको अभी आगे मैं बस समझाऊंगी कि आपने क्रिया पे देखा कि जो धातु के बाद लगाए जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया है? उठना, पढ़ना आदि में से ना को हटा दिया जाए तो बचा हुआ शब्द धातु कहलाता है। मैंने क्लियर कर दिया। कैसे किया? आपको मैंने दिया पढ़ना, अब इससे मैंने ना को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, हटा दिया। जब हट गया तो क्या बच गया? ये पठ। क्या बच गया हमारा? पढ़ यानी पठ। पढ़ हिंदी शब्द है, पठ हमारा संस्कृत में है। जो संस्कृत के शब्द डायरेक्ट हिंदी में ले लिए जाते हैं वो बदल करके तत्सम और तद्भव बन जाते, जिन्हें मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी। अब देखिए बेटा, कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहा जाता है। ये मैं आपको डेफिनेशन समझा रही हूँ बेटा। पहले जब आप इसकी डेफिनेशन को समझ जाएंगे तो इस कार्य को करने में बड़ी सरलता होगी। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती, ये मैं केवल आपको समझा रही हूँ, पहचान बता रही हूँ। तो आप इस शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे पठ क्या है? हमारी धातु है और इसमें आई प्रत्यय जोड़ा। प्रत्यय हमने कौन सा जोड़ा? आई। बन क्या गया हमारा? ये पढ़ाई। पढ़ है आपका, क्योंकि ये वर्ड अभी हमने यहाँ से ना रिमूव किया था ना, तो ये पठ बता था पढ़। तो आपने पढ़ में क्या जोड़ दिया? आई। आ बड़ा आ का क्या लगाते हैं? डंडा, और बचा क्या हमारा? ई। तो क्या बन गया हमारा? पढ़ाई। शब्द हमारा क्या बन गया? पढ़ाई। अब इसी तरह आई, अब प्रत्यय आपका कौन हुआ? आई। अब आई में आप पठ धातु लगा सकते हो तो पढ़ाई बन जाएगी। लिख धातु लगा देंगे तो लिखाई बन जाएगी। तो पढ़ाई, लिखाई, जुताई, बोआई, कढ़ाई, बुनाई, मिठाई आदि धातु आप प्रयोग कर सकते हो। धातु कौन सी? जो संज्ञा हो, विशेषण हो, आदि धातु को हम इसमें प्रयोग कर सकते, क्योंकि मिठाई क्या है? इस तरह करके हम इनको करते। अब आगे हम तदित प्रत्यय, धातु के अतिरिक्त यानी धातु के अलावा अन्य शब्दों के बाद जुड़कर जो नए शब्द बनते हैं वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं।
अन्य शब्द क्या है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है आदि। जैसे आपका क्या है कवि, कवि हमारा क्या होता है, संज्ञा होता है। शब्द के अंत में आपने क्या जोड़ दिया, ता जोड़ने से क्या बन गया, कविता। तो बेटा ये थी डेफिनेशन। अब परीक्षा में ये 5 से 3 हर हाल में फंसते हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें देखिए। जैसे आई प्रत्यय है तो इसमें आपने लिख धातु लगा दिया, लिखाई बन गया, भलाई बन गया, कढ़ाई बुनाई आदि। ता में सुंदरता, महानता, कविता आदि। वट बनावट, सजावट आदि। पन बचपन, पागलपन, भोलापन, बालपन आदि चीजें आप जोड़ सकते हैं। कोई भी शब्द आप जोड़ेंगे जो संज्ञा सर्वनाम से रिलेटिव हो। हट गर्माहट, घबराहट आदि। बेटा जी देखिए परीक्षा में आने वाले ये 5 मुख्य प्रत्यय हैं जिन्हें मैं आपको दे रही हूँ। आप इन्हें अच्छे से अच्छी तरीके से तैयार करें। ये आपके उपसर्ग और प्रत्यय 5 नंबर का तैयार हो गया। ओके बच्चों, उपसर्ग के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया है और आप बच्चे इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे लाभान्वित हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभ उठा सकें। अगर आपको कुछ और पूछना है या नई चीज़ों को जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख कर बताएं। ओके।